वाइफ हमारी खुलासा की कि ये तो बहन न लगती है गांव घर के नाते। तब ना हम सोचे कि साला ये तो हमारी साली लगती है यार, ये तो हम जान ही नहीं रहे थे। इतना दिन ना हमको नहीं पता था, अगर पता होता तो अमित महतो को हम समझाते नहीं कि नहीं दादा छोड़ दी हो हमारी साली है, कायल पड़ल ही पीछे हाथ धो के। नहीं जान रहे थे हमारी वाइफ की वो बहन लगती है और मेरी साली लगती है, हम उसका जीजा लगते हैं, आप भी उसका जीजा लगते हैं। तो आपका ये दायित्व है कि उसका सम्मान करिए, उसका आदर। जो पत्रकार हैं जिन्होंने ये इंटरव्यू किया उनका शायद नाम इच्छा है ना। हाँ, तो इच्छा जी का एक बार हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमको पूरा झारखंड में फेमस करवा दिया इस वीडियो के माध्यम से। जो नहीं जानते थे वो भी जान लिए। हालांकि एक चीज़ है कि हमरे लोग जाके देखा है, इसमें कोई बड़का उपलब्धि हासिल नहीं हुआ है। किसी का पर्सनल लाइफ से चलेगा, जैसे कि कौन किसके साथ भाग रहा है, कौन किसकी गर्लफ्रेंड है, कौन किसको भगा के शादी कर रहा है, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, उससे चलेगा? या फिर इससे चलेगा कि कौन नेता किस मुद्दा को उठा रहा है, कौन नेता शिक्षा पे बात कर रहा है, कौन नेता विस्थापन को उठा रहा है, कौन नेता स्कॉलरशिप का बात कर। ये शेड्यूल ट्राइब के साथ में एक प्रावधान जुड़ा हुआ है जो संविधान में अंकित है। ये प्रावधान जुड़ा हुआ है कि आदिवासी जिस भी जात के हों, चाहे उरांव हो, मुंडा हो, हे हो, खड़िया हो, संथाली हो, जिस भी जाति के हों, उनके साथ शेड्यूल ट्राइब में जितनी जातियां आते हैं उनके साथ में एक प्रावधान जुड़ा हुआ है कि अगर ये धर्म परिवर्तन करते हैं तो आरक्षण इनका खत्म नहीं होगा। सूरज दा आपके ऊपर देख रहे हैं कि आरोप लगाया जा रहा है कि आप कहीं मतलब गांव का जो घर है वहीं पे अड़ोस पड़ोस में आप लोग शायद शादी कर लिए हैं किसी से और लेके भाग गए थे कहीं दुबई उबई। अच्छा रुपेश दा, एक बात हमको नहीं समझ में आ रहा, ये आरोप लगा कौन रहा है? आपके विपक्ष पार्टी के लोग लगा रहे हैं। अच्छा, विपक्ष पार्टी वाला लोग लगा रहे हैं, जो ठीक बात है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। ना ना ना, ट्रेंडिंग बोल के ट्रेंडिंग को बदनाम मत करिए कि ट्रेंडिंग बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ट्रेंडिंग बोल के ट्रेंडिंग को बदनाम मत करिए। हाँ देखिए, अब ये आरोप एकदम सही है कि कुछ लोग हमारे निजी जीवन में काफ़ी इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक है, हम वो लॉजिक आपको बताते रहे। एक्चुअली मेरे घर में एक मेरा कुंवार भाई है, समझे, और शायद उसका बाप भाई को मेरा घर द्वार, मेरा सब कुछ पसंद आ गया है। तो ये लोग मेरा गांव में जाके पता लगाने का कोशिश किया कि क्या है नहीं है, कौन जाति है, कितना बिरादरी है, क्या है नहीं है। तो ये लोग जाके पता किया, और अब हम कौन जाति में शादी किए हैं, मेरा क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है, सूरज क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ये एक मुद्दा बन गया। तो क्या इस मुद्दे से झारखंड का बहुत उत्थान हो जाएगा? कोई उत्थान नहीं। क्या झारखंड एक परिवर्तन की ओर चला जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा। अब चलिए आपका इसका कहानी हम बता देते हैं कि काहे हमारा पर आरोप लग रहा है। इसका पीछे का कहानी हम आपको बता देते हैं। मेरे ऊपर आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि जरा एक फ़ोन आ रहा है, आप जरा बात कर लीजिए इनसे। क्योंकि हम रात में घर में बैठे थे, ठीक है रुपेश दा, तो रात में घर में बैठे थे तो वो वीडियो जो है वो काफ़ी सर्कुलेट हुआ है, और आप लोग का दया कृपा से वो वीडियो को काट काट के लोग खूब चला दिया है। तो हमारी बेटी वो रील को देख ली, तो ये बोल रही थी कि ये अपने भतीजे से शादी कर लिया है ऐसे वैसे। तो हम घर में बैठे हुए थे, तो हमारी बेटी और हमारी पत्नी दोनों हम पूछे कि वो पूछी हमको कि पापा ये क्या है, तो ये ऐसे ऐसे बोल रही है। तो हमारी वाइफ जो खुलासा की ना वो बड़ा ब्रेकिंग था, हम सुन के दंग रह गए। वो आप भी सुन के दंग रह जाइएगा। क्या खुलासा की? बोली ना कि हम रांची में जहाँ हम लोग का घर है ना, वहाँ पे बगले में इसका भी घर है। अच्छा, गांव घर वाला। तो गांव घर वाला माहौल में इसका भी घर है। तो घर है गांव घर वाला भाई, तो गांव घर का रिश्तेदारी तो होता है ना। जैसे आप मान के चलिए, आपका गांव कहाँ है? मेरा गांव रामगढ़। रामगढ़ है, तो आपका गांव रामगढ़ नहीं है, आपका जिला उला रामगढ़ होगा। गांव का नाम कुछ होगा, लारी है। तो लारी में अगर किसी बेटी का शादी होता है तो जब दामाद आता है वो पूरे गाँव का दामाद होता है ना, कि नहीं होता है? पूरा गांव का दामाद होता है। सबको उसको पहुना पहुना बोलते हैं कि भाई पहुना आए हैं, बोलते हैं ना। तो वही हमारी वाइफ हमको ये बताई कि आप जानते नहीं हैं, ये गांव घर के नाते ये बहन न लगती है हमार। अच्छा, आपकी जो वाइफ है, आपकी मैडम, उनकी वो, हाँ, गांव घर के नाते बहन न लगती है। तबे ने तरह निजी मेरे बारे में सब जान रही है कि पूरा हम बहन बेटी फलना ढकना वो सब जान रही है। तो वो वाइफ हमारी खुलासा की कि ये तो बहन न लगती है गांव घर के नाते। तब ना हम सोचे कि साला ये तो हमारी साली लगती है यार, ये तो हम जान ही नहीं रहे थे। इतना दिन ना हमको नहीं पता था, अगर पता होता तो अमित महतो को हम समझाते नहीं कि नहीं दादा छोड़ दी हो हमारी साली है, कायल पड़ल ही पीछे हाथ धो के। नहीं जान रहे थे ना हम। और देखिए आपको भी बोल रहे हैं कि ना ही आप नाम हम किसी का ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं क्या आप? नहीं। आपको भी बोल रहे हैं ना टाइटल में नाम लिखिएगा, ना थंबनेल में नाम लिखिएगा, ना फोटो में नाम लिखिएगा। सूरज सिंह चेहरा का वो ब्रांड बना लिया है अपना कि आपका वीडियो को लोग देखेंगे। नहीं देखेंगे तो सवाल पैदा नहीं होता है। आपको देखेंगे और भर भर के प्यार भी देंगे।
और आपके वीडियो में भी कहेंगे कि जो मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, हम नाम किसी का नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको एक काम देते हैं कि आप इनके कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लिखिएगा, आपको पता चल जाएगा हम किसके बारे में बोल रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं जी, अब सौसे झारखंड से 24 जिला से आपका, झारखंड नहीं, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ वाले और उड़ीसा वाले भी लिख देगा, बंगालों वाले लिख देगा। अच्छा एक बात और चलिए बोल देते हैं, बंगाल के जो हमारे साथी हमको देखते हैं उनसे आग्रह होगा कि उसका नाम आप बंगाली में लिखिएगा, देखिएगा वो लिखा हुआ आएगा आपको, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि सूरज सिंह का क्या इतिहास। हमने तो बता दिया भाई कि रिश्ता में हमारी वाइफ की वो बहन लगती है और मेरी साली लगती है, हम उसका जीजा लगते हैं, आप भी उसका जीजा लगते हैं, तो आपका ये दायित्व है कि उसका सम्मान करिए, उसका आदर करिए, साली होने के नाते जो बोलना है बोलिए। लेकिन जी आप ऐसा, आपको नहीं ये चीज़ गलत लग रहा है कि आपकी साली है, चलिए वहाँ तक ठीक है, हाँ। लेकिन आप सोशल मीडिया में आके बोल दे रहे हैं कि मेरी साली मतलब पूरा झारखंड का साली, ये तो गलत बोल रहे हैं ना आप। नहीं नहीं, हम गलत क्यों बोलेंगे? सब उसको टॉर्चर नहीं, गलत क्यों बोलेंगे? आप मेरी वाइफ को आप क्या बोलिएगा? भाभी बोलेंगे। काहे बोलिएगा? क्योंकि हम लोग का दोनों का भाई दादा का जो रिलेशन वो है। तो झारखंड में तो हमको कौन भाई दादा नहीं मानता है? अच्छा। मेरा कमेंट बॉक्स पढ़िएगा, सब सूरज दादा लिखता है। हम भी बड़े भाई, और जो बड़ा होता है उसको सूरज दा कहते हैं, जिसको विजय दा कहते हैं, तो हम भी तो आपका भाई वाला रिश्ता रखे हैं ना। आप मेरे घर जाइएगा तो आप मेरी पत्नी को क्या कहिएगा हमको बताइए, उसकी बहन को क्या कहिएगा? साली बोलेंगे, गोयराम बोलेंगे। कौन गुनाह कर दिए? हम वही बोल रहे हैं यार कि हमारी साली आपकी साली, हमारी बेटी आपकी बेटी, हमारा भाई आपका भाई, हमारी पत्नी आपकी भौजाई, यही नहीं बोल सकते हैं? एक भाईचारा है ना जी गांव घर के नाते। और झारखंड तो पूरा मेरा परिवार है, आज के डेट में मेरा पूरा झारखंड परिवार है, 24 जिला में हमारे लोग हैं, तो सब मेरा रिश्तेदार है, सब मेरे भाई हैं, और सब मेरे भाई को ये अधिकार है कि मेरी बेटी उनके लिए भी बेटी है, मेरी बहन उनके लिए भी बहन है, मेरी पत्नी उनके लिए भौजाई है, जो बड़े हैं हमसे, जो छोटे हैं उनके लिए भौजाई है, और जो बड़े हैं उनके लिए भाव है। तो मेरी जो पत्नी की जो बहन है उनके लिए का है, आप बता दीजिए। साली हुई। तो आपका तो प्रश्न पूछना जब बिना बेबुनियाद है, तो सबकी साली है वो, तो मर्यादा में रह के ज़्यादा, जैसे साली वाला रिश्ता माने जीजा साली का, तो जीजा होने के नाते हम ये कर्तव्य निभाएंगे, निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं। सुनिए, निष्ठापूर्वक हम ये शपथ लेते हैं कि आज के बाद हम सभी सोशल मीडिया के मेरे चाहने वाले से अनुरोध है कि आपकी साली है, लहजे में बात करिएगा, साली है, अमर्यादित मत लिखिएगा। साली के साथ जो मजाक चलता है चलते रहने दीजिए, वो चलते रहेगा। और ओकरों से निवेदन आ रहा है कि शादी ब्याह जल्दी कर लीजिए, ताकि बारात उरात में हम लोग भी जाके साढ़ू उड़ू के साथ में फोटो वोटो खिंचवाएं। ये हमारा निवेदन है, आग्रह है, विनती भी है कि जल्दी शादी ब्याह करें और हमारा भी बुलावे निमंत्रण करके, ताकि हम लोग भी खुश हो जाएं कि चलो भाई कुछ तो हुआ इस वीडियो के माध्यम से। बाकी धन्यवाद है हमारी जो पत्रकार हैं जिन्होंने ये इंटरव्यू किया, उनका शायद नाम इच्छा है ना। हाँ, तो इच्छा जी का एक बार हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमको पूरा झारखंड में फेमस करवा दिया इस वीडियो के माध्यम से। जो नहीं जानते थे वो भी जान लिए। हालांकि एक चीज़ है कि हमरे लोग जाके देखा है, इसमें कोई बड़का उपलब्धि हासिल नहीं हुआ है, हमरे लोगों ने जाके देखा है। और हमको तो पूरा एकदम, अभी झारखंड में लोग पूछ रहे हैं कि सूरज दा ब्रेकिंग, अभी जैसे आप पूछे सूरज, 4,500 का घोटाला करने वाला दूसरा आदमी, रोज बालू कोयला चोरी करने वाला दूसरा आदमी, रोज आदमी के साथ, माने अभी गुमला देख लीजिए, लोहरदगा देख लीजिए, शेड्यूल ट्राइब की जितनी भी जगह हैं वहाँ आप चले जाइए, उनका जिंदगी बेहाल है। वो मुद्दा नहीं है, सूरज सिंह मुद्दा है। तो चलो भाई यही बहाने यही हो गया। जैसे कि जब महतो समाज के लोग या फिर और भी अन्य पार्टी लोग जो है कि उनके जब पर्सनल लाइफ पे टिप्पणी कर रहे थे, तो वो जो एक होता है रोना रो रही थी कि हम आदिवासी बेटी हैं, आदिवासी समाज से आते हैं और हमको इस तरीक़ा से टॉर्चर किया जाता है। नहीं, हम इस बात को नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे कि हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे कि किसी भी व्यक्ति ने उनके निजी जीवन के बारे में कुछ बोला है। हम अपने पार्टी के वो तमाम अधिकारी, तमाम पदाधिकारी, तमाम नेता, उसके जो बॉयफ्रेंड के बारे में हम इस बात की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि वो हमारे पार्टी के लोग हैं। हमने कभी कहा? हमने महतो समाज के लोग को आप गाली दे रहे हैं डंके की चोट पर, तो महतो समाज चूड़ी पहन के थोड़ी बैठा है जी। आप महतो समाज को डायरेक्ट डंके की चोट पर मंचों से गाली दीजिएगा, फलना करिएगा, आप किसी जाति विशेष को आप बोलिएगा अरे फलना अरे चिलना, तो आपको आरती तो नहीं उतारेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके ऊपर क्या कौन टिप्पणी किया है, हम ये नहीं जानते हैं, लेकिन ये हमने या फिर हमारे पार्टी के कोई भी बड़े अधिकारी ने कभी इस विषय पे चर्चा करने का प्रयास नहीं। हम लोग मर्यादा में रह के अपनी, हम आज भी मर्यादा में हैं,
हम आज भी अमर्यादित नहीं हुए, कल भी मर्यादा में थे, कल भी अमर्यादित नहीं हुए। तो वो तमाम लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं, हम उनको तो बार बार दोनों समाज से निवेदन करते आए हैं कि आप अपनी भाषा के गरिमा को बचाइए, अपने भाषा को रोकिए, अभद्र भाषा का बात मत करिए, किसी की माँ बहन को गाली मत दीजिए। आपकी बहन हमारी बहन है। हमने तो ये सदैव लोगों को समझाने का प्रयास किया है और हमारे सारे नेताओं ने इस बात को समझाने का प्रयास किया। अब किसी को आदत है, खुजली है कि हमको गाली सुनना है और गाली देना है, तो उसको तो हम भी नहीं रोक सकते। सबका बुद्धि तो सूरज और रुपेश वाला नहीं है। हमारे भी नौजवान हैं, हमारे साथी भी हैं जिसके शरीर में ब्लड पूरा एग्रेशन वाला है। अब हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल हो गए, हम लोग अब थोड़ा सा नॉर्मल इसलिए हो गए कि हम लोग बाल बच्चा है, हम लोग का परिवार है, हम लोग एक समाज में काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो हम लोग उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन कुछ आपके तरफ मान के चलिए जो नौजवान लड़के हैं, जो 18 से 20 साल वाले हैं, अब उसके बारे में आप औरी बोरी बोलिएगा तो वो क्या करेगा? वो तो आपका इतिहास भूगोल खोलेगा ना। और आपको बता दे रहे हैं, हमारा आईटी सेल बहुत खतरनाक है। हमारा जो आईटी सेल है वो बहुत खतरनाक है। ये जब खोलने पे आता है ना, तो आपका पूरा वो धनबाद से लेके वो कैंप से लेके वो दुनिया जहान से लेके सब खोल देगा। आपका आंदोलन, किसी के सामने घर के जाके रोना, धरना प्रदर्शन करना, वो सब खुल जाएगा। फिर हम नहीं चाहते हैं कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में हम लोग कोई टिप्पणी करें। और हमारे साथियों से भी निवेदन आग्रह होगा कि किसी के भी अगर कोई बच्ची है, कोई नासमझ है, मैवा है, तो हम उस मैवा को कहेंगे और उस मैवा के बाद जो हमारे जो साथी उनसे कहेंगे कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में टिप्पा टिप्पणी नहीं करिए। लड़ाई हमारा इस झारखंड को बचाने का था, लड़ाई हमारा मुद्दों का था। ई लोग के आने से साला हम लोग भी ई लोग में बच के रह गए हैं जी। ई लोग के आ जाने से हम लोग भी ओझरा के रह गए। हम लोग जिस चीज़ की लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, आज ई लोग के चक्कर में हम लोग का साला जो हम लोग को चाहने वाला जो लड़का लोग था वो गाली लिखने लगा है। हम लोग का जो मांग था, हम लोग का जो मुद्दा था, वो अबर सदन चलने वाला है ना शीतकालीन, उसमें देख लीजिएगा कि क्या मुद्दा आता है टाइगर के तरफ से। तो हम लोग का मुद्दा जो था, हम लोग का मुद्दा ये नहीं था, लेकिन इन लोग को जवाब देना भी जरूरी था। काहे कि ये लोग जो समाज को तोड़ने का काम कर रहा था, इन लोग को समझाना जरूरी था। और आप आशा करेंगे कि इस तमाम चीज़ों को इन लोग भी समझेगा और संज्ञान लेगा और ये सब चीज़ों में ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करेगा। अगर करेगा तो हम लोग खोलेंगे। सूरज दा, आप एक राजनीतिक दल से हैं, साथ ही एक बड़ा यूट्यूबर चेहरा है जी, जो कि लाखों लोग आपको डेली देख रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो हमारा झारखंड का विकास है, क्या किसी का पर्सनल लाइफ से चलेगा? जैसे कि कौन किसके साथ भाग रहा है, कौन किसकी गर्लफ्रेंड है, कौन किसको भगा के शादी कर रहा है, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, उससे चलेगा? या फिर इससे चलेगा कि कौन नेता किस मुद्दा को उठा रहा है, कौन नेता शिक्षा पे बात कर रहा है, कौन नेता विस्थापन को उठा रहा है, कौन नेता स्कॉलरशिप का बात कर रहा है, इस पे चलेगा? अब इसमें आप बताइए क्या इसमें आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? इन लोगों से आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। और यही लोगों के वजह से जेएलकेम का उदय हुआ था। यही लोग का वजह से, जो आप 25 सालों की राजनीति को देख रहे हैं, जेएलकेम क्यों उदय हुआ? हम लोग जैसे लड़का क्यों राजनीतिक में इंटरेस्ट लिया? आप लोग जैसा पत्रकारिता में क्यों आ गए? आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। आज स्कॉलरशिप को लेके दिन दहाड़े देखिए लोग, एगो कल परसों शायद प्रोटेस्ट होने वाला है, हजारीबाग में प्रोटेस्ट हो रहा है, और स्कॉलरशिप को लेके लोग काहे नहीं बोलता है भाई? 1932 को लेकर, अच्छा 1932 ही लोग बहुत चिल्लाता है कि जेएलकेम और टाइगर 1932 का बात नहीं कर रहा। तो जेएलकेम और टाइगर खाली 1932 वाला है। तो खतियानी तो वही ना, उसका पार्टी है ना, है बाकी कौन है? कोई तो रोहतासगढ़ से आया, कोई विदेश से आया, तो नहीं। रोहतास एक जिला है। आप थोड़ा सा जो ये बात को बोलते हैं उसको हम बताना चाहते हैं कि रोहतास एक जिला है जो बिहार में है, और ये भी बिहार है, मतलब है नहीं था, ये भी बिहार है। तो रोहतास कोनो विदेश से नहीं आया है, रोहतास हमारा झारखंड ही है, बिहार राज्य है। तो अगर कोई रोहतास से आकर इसका कौन पुष्टि कर रहा? कोई प्रमाण है? जैसे कोई आके बोल दिया हम भतीजे से भी आ कर लें, उसका अगर पुष्टि प्रमाण है तो कर दे हमारे सामने प्रस्तुत। हम कौन जाति साथ है? वो मेरा खतियान देखने गई है, देखने नहीं। मुंह भगवान दे दिए हैं, कुछ आके बोल देना है कैमरा के सामने में। हम कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा बयान जारी मत करिए जिससे विवाद उत्पन्न हो जाए। अभी आप चाहे कुर्मी आदिवासी लड़ाई देख लीजिए, अभी कुर्मी आदिवासी बंद हो गया, तब ईसाई सरना शुरू हो गया। कौन लड़ेगा इसमें? कौन लड़ेगा इसमें? अपने ही लोग लड़ेंगे। कौन लड़ेगा इसमें? बाहरी लड़ेगा क्या? झारखंडी लड़ेगा। झारखंडी लड़ेगा। और आदिवासी या ईसाई, हम ये नहीं, हम किसी का धर्म का माने प्रचार या फिर हम किसी का पैरवी कर रहे हैं। एक बात समझिए, आज के डेट में सूरज मुंडा, हम मुंडा हैं। कल हमको लगा कि हमको ईसाई धर्म अपना लेना है, हमने ईसाई धर्म अपना लिया। तो
ये शेड्यूल ट्राइब के साथ में एक प्रावधान जुड़ा हुआ है जो संविधान में अंकित है। ये प्रावधान जुड़ा हुआ है कि आदिवासी जिस भी जात के हों, चाहे उरांव हो, मुंडा हो, हे हो, खड़िया हो, संथाली हो, जिस भी जाति के हों, उनके साथ शेड्यूल ट्राइब में जितनी जातियां आते हैं उनके साथ में एक प्रावधान जुड़ा हुआ है कि अगर ये धर्म परिवर्तन करते हैं तो आरक्षण इनका खत्म नहीं होगा। तो निश्चित तौर पे 95% जो धर्म परिवर्तन करके गए हैं वो सब खाटी झारखंडी हैं, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने धर्म को परिवर्तन करके एक विदेशी धर्म को अपना लिया और इसी का मांग अभी आप देख रहे हैं कि जो हो रहा डिलिस्टिंग वाला जो मांग किया जा रहा है, सरना कोड का मांग किया जा रहा है। यही मुद्दा है कि आप भी आदिवासी हैं और आप खाटी झारखंडी हैं, लेकिन आपने एक विदेशी धर्म को अपना लिया। और यहाँ जो ईसाई मानने वाले लोग हैं, जो ईसाई धर्म ओरिजिनल जिसको कहते हैं, मेरे ख्याल से वो जनरल है, एक जनरल बिरादरी है, उसको आरक्षण प्राप्त नहीं है। लेकिन आप चाहे जो भी मंत्री देख लीजिए, चाहे कोई व्यक्ति देख लीजिए, ये लोग सारे लोग आदिवासी हैं। लेकिन आदिवासी अपना धर्म जो प्राकृतिक पूजक अपने आप को कहते हैं, ये प्राकृतिक पूजन छोड़ के ये लोग शिफ्ट कर गए कहाँ? ईसाई धर्म की तरफ। तो ये लोग धर्म परिवर्तन किए हैं और ये बात उनकी जायज भी है कि जब आप निष्ठापूर्वक हम अपने धर्म को छोड़ दिए, हम अपना सब कुछ को त्याग दिए, तो मेरा भी दायित्व है कि हम अपना आरक्षण को भी त्याग दें, है कि नहीं? अगर आप आरक्षण लेते ही रह रहे हैं, सरना के जमीनों पे कब्जा करिए रहे हैं, तो फिर परिवर्तन करिए या ना करिए क्या मतलब बनता है? आप ईसाई बने हैं तो जो ईसाई का कैटेगरी है उस कैटेगरी में चले जाइए। एक बात समझिए, आप ईसाई धर्म को अपनाए किस लिए? कैटेगरी के लिए। तो जब कैटेगरी के लिए चले गए तो आप अपने जो आरक्षण है, सरना का जो आदिवासी का जो आरक्षण है उसको छोड़ दीजिए। तो ये सब मुद्दा पे अभी बात नहीं होगा, ये सब मुद्दा पे चर्चा नहीं होगा। पार्टी बना था वो छात्र आंदोलन से बना था, लेकिन आप लोग भी तो छात्र के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, आवाज आप किसको मानते हैं? कौन आवाज नहीं हो? आप जयराम महतो जी बोलेंगे तबे आवाज मानते हैं क्या? हाँ, जयराम महतो अभी अच्छा वो बोलेंगे तबे विधायक, माने वो बोलेंगे तबे आंदोलन और तबे माने आवाज उठेगा। बाकी देवेंद्र नाथ महतो जाके राज्यपाल से मिलेंगे, आंदोलन की तैयारी करेंगे, लाठी खाएंगे, तो वो तो थोड़ी वो थोड़ी जेल कम का है जी, वो अलग आदमी है। 27 तारीख आह्वान कर दिया। एक बात समझिए, आंदोलन ठीक है, हम उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और बढ़िया वो पहल किए, हमारा भी समर्थन है उनको। हम व्यक्तिगत समर्थन कर रहे हैं, मेरा पार्टी का क्या डिसीजन होगा हम नहीं जानते, हम समर्थन करते हैं। तो एक बात समझिए, छात्र आंदोलन वो कर रहे हैं, तो देवेंद्र नाथ महतो जी किस पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष हैं? जेल कैंप है, वो नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ज्ञापन जाके सौंपे है ना। उनसे बड़ा कोई आंदोलनकारी है अभी रांची में? नहीं है। वो कब नहीं आवाज उठा रहे हैं? जब छात्रों के साथ लड़ने की बात आता है, कौन लाठी खा रहा था जी? ये लोग हवा बनाता है कि आवाज नहीं उठा रहे, आवाज नहीं उठा रहे। कौन पिटा रहा था? कौन पिटाया? कौन मार खाया? कौन दिल्ली गया भर्ती होने के लिए? कौन रिम्स में भर्ती हुआ? देवेंद्र नाथ महतो, दूसरा कोई हुआ था का? तो फिर ये परफेक्शन सेट करना कि जयराम महतो नहीं बोल रहे हैं, जयराम महतो नहीं कर रहे हैं, तो मतलब ये लोग चाहता है कि जयराम महतो कुछ वैसा काम कर दे जिसके वजह से उनका विधायकी चला जाए। अच्छा, ये लोग का पूरा प्लानिंग। जैसे अभी मान लीजिए प्रोटेस्ट कोई रोड पे हो रहा, धरना प्रदर्शन रोड पे हो रहा, उन समर्थन कर दिए, यानी उनका समर्थन कर दिए, यानी कि वो विधायक है तो वो समर्थन कर दिए, उनका पूरा पार्टी समर्थन कर दिया। चाहे सूरज सिंह पहुंचे, चाहे विजय सिंह पहुंचे, चाहे देवेंद्र नाथ महतो पहुंचे, हम लोग सबको पहुंचे ना जी, तो उनका समर्थन यानी हम लोग पहुंचे, हम लोग उन्हीं का ना कार्यकर्ता है। ये मतलब थोड़ी है कि जयराम महतो आएंगे तबे उनका समर्थन प्राप्त है। अजीब हालत है यार। हमने कभी ये नहीं कहा, हमने ये कभी बताने का प्रयास नहीं किया कि हम लोग अलग हैं। हमारा पार्टी, हमारा संगठन छात्रों से उत्पत्ति हुआ और हमेशा छात्रों के लिए हम लोग लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे। अब ये मत सेट कर दीजिए कि सूरज बोल रहा है तो वो पार्टी का नहीं है, देवेंद्र नाथ बोल रहा है तो पार्टी का नहीं, ये गलत है। जब आवाज़ पार्टी से उठता है तो ये परफेक्शन सेट मत करें। कैग आंदोलन में मोदी जी जाते हैं बताइए तो? वो तो नहीं जाते हैं, वो काहे वो हम कैसे मान लेंगे कि बीजेपी गया है? सो कैग आंदोलन में राहुल गांधी आते हैं बताइए तो? सभा में आते हैं। काहे आंदोलन में काहे नहीं आते हैं? कैग आंदोलन में हेमंत सोरेन जाते हैं। जयराम महतो का मोदी से नहीं ना कर सकते? काहे नहीं कर सकते भैया? वो कोनो भगवान है का? पीएम है आपका, ये नॉर्मल से विधायक है। तो विधायक पहले वो विधायक बने, बाद में मुख्यमंत्री बने, बाद में सांसद बने, तब प्रधानमंत्री बने ना। प्रक्रिया तो यही ना है। ये तो जयराम महतो बोलते हैं ना कि हम सबके साथ खड़ा हैं, हम तैयार हैं। हम तो वही बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सबके साथ खड़ा है। ये बात आप देख भी रहे हैं और जान भी रहे हैं। वो बोलते हैं कि हम सबके साथ खड़ा है, आज भी, कल भी और आने वाला समय में भी। लेकिन कुछ लोगों को ये बात खटक रहा है, दिमाग में लोड हो गया है कि अभी एक वो है 29 में काजनी कैग हो जाएगा। और हम लोग को जो सुन रहा है स्वार बीपी टेम्परेचर सबके बढ़ रहा है कि बप्पा ये सब कहीं गलती से हो गलो तो का होतो, झारखंड के परेशान हो जाएगा सब लोग। तो ये बात है, क्या करिएगा। तो अभी आप देख रहे थे सूरज सिंह जी को, और आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। धन्यवाद, जोहार।